एक्सरसाइज 3.5 पेज नंबर 70। चैनल है जीडीए वाला, यूट्यूब चैनल है जीडीए वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बिहार बोर्ड बीडीसी का किताब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाइए और वज्र गुणन विधि से बनाइए, दोनों विधि से। और इसमें कौन सा विधि आपको उपयुक्त लग रहा है उसको नीचे बताना है। तो इसके पहले वाला में हम प्रतिस्थापन विधि, इलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि बता दिए हैं। ये चल रहा है केवल और केवल 3.5 है वज्र गुणन विधि। इसलिए हम ये वज्र गुणन विधि से अभी सभी क्वेश्चन बनाएंगे, ये भी बनाएंगे वज्र गुणन विधि से ही। इसके पहले हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बता चुके हैं। इसको हम लिख सकते हैं 8x + 5y - 9 बराबर के, जब बाएं साइड में आएगा 9 तो ये -9 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। फिर दूसरा का समीकरण को हम 3x + 2y - 4 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब x का मान निकालना है अगर, तो x को हम ढक देंगे और गुना करेंगे पहले इसमें 5 में 4 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -20। 5 चौक के 20, माइनस है तो माइनस लिख देना है। फिर माइनस फॉर्मूला में होता है 2 9 18, तो -18 लिखते हैं। इसको तोपना ढकना विधि भी कहते हैं भोजपुरी में, देहाती भाषा में। इसको ढक देते हैं लोग, या बारी बारी से गुना करते हैं, तिरछा तिरछी तो इतना करते हैं। अब इसको 5 चौक के 20, -20 और 2 9 18 -18 बराबर लिखेंगे y बटा, तब हम लिखेंगे y को जब ढकेंगे तब 3 में -9 से गुना करेंगे, 3 9 27। और इसके बाद 8 में 4 में गुना करेंगे, 8 चौके 32, -32 हो जाएगा। एक बार गुना करेंगे 3 9 27 -27, एक बार +8 में -4 से गुना करेंगे, -8 चौके 32 -32 बराबर लिखेंगे 1। अब 1 बटा कितना लिखेंगे, कौन चीज लिखते हैं ऊपर, x और y में कॉमन चीज लिखा जाता है। इसमें दोनों समीकरण में x मिल रहा है तो x लिखेंगे, इसमें दोनों में y मिल रहा है तो y ऊपर लिखेंगे, और इसमें दोनों में एक कॉमन मिल रहा है तो वही कॉमन चीज हम ऊपर लिखते हैं और तिरछा तिरछी गुना करते जाते हैं। जौन चीज का निकालना रहता है उसको ढक लेते हैं। और सबसे पहले हम इधर से शुरुआत करते हैं, तो वही अब 1 का निकालना है तो इसको हम ढक लेंगे और 8 में 2 से पहले गुना करेंगे, 8 दूना 16 माइनस 3 5 15 -15 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे हम, x बटा लिखेंगे -20, माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, +18 बराबर y बटा -27 माइनस माइनस +32 बराबर 1 बटा 16 में से 15 घटाएंगे, प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है। अब x बटा लिख सकते हैं, प्लस माइनस इसमें भी घटाएंगे, बड़ा वाला साइन माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, 20 में से 18 घटाएंगे 2 होगा, बराबर y बटा माइनस प्लस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है, तो 32 में से 7 घटाएंगे 5 होगा, बराबर इधर लिखेंगे 1 लिख देना है। अब x में -2 से भागा है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो -2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। उसी तरह y से 5 में भागा है, 5 से भागा है, तो जब उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये तुलना हम लोग 1 से ही करेंगे, तब 5 से इधर भागा है, 1 में जाएगा तो उधर गुना हो जाएगा, तो y बराबर 5 1 और 5। तो इसका मान आ गया है आंसर, x बराबर -2 और y बराबर 5 आ गया। इसी तरह से अब इसी वज्र गुणन विधि से ही हम लोग इसको निकालेंगे। पहले समीकरण है, इसमें क्वेश्चन था कि किसी छात्रावास में छात्र ए यानी विद्यार्थी ए के द्वारा कुछ नियत किराया लग रहा है विद्यार्थियों के लिए। उस छात्रावास में इसमें कुछ नियत किराया है और 1 दिन का अतिरिक्त कुछ किराया है, जिसमें ए विद्यार्थी के द्वारा 20 दिन तक अतिरिक्त भोजन किया जाता है और विद्यार्थी बी के द्वारा 26 दिन तक अतिरिक्त भोजन किया जाता है, और उसको 1180 रुपया विद्यार्थी बी देता है छात्रावास में, और ए विद्यार्थी 1000 रुपया देता है। इसी को हम समीकरण मान के बनाएंगे कि माना कि नियत किराया x रुपया है और 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है।
तो प्रश्न से एक विद्यार्थी के लिए 100 रुपया तो नियत है, फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, तब 20 एक दिन का भोजन का दाम y रुपया है, तो एक दिन का हो जाएगा 20 y रुपया। x प्लस 20 y बराबर 1000 रुपया। पुनः प्रश्न से बी विद्यार्थी के लिए x प्लस 26 y बराबर 1180 रुपया, यानी 1180 रुपया वह देता है। उसके बाद ये समीकरण 1 और 2 को हल निकालेंगे तो ये हो जाएगा इतना x है। इसको हम बता दे रहे हैं इलिमिनेशन विधि से बता देगा। इसमें ये नहीं कहा कि वज्र गुणन विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन विधि से। इसमें इलिमिनेशन मेथड बहुत आसान है, विलोपन विधि बता दें। विलोपन विधि से तो पहले हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दे रहे हैं, तो ये कितना आसानी से ये आ जाएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है, तो पहले हम 2 लिखेंगे x प्लस 26y बराबर कितना है 1180। और फिर पहला नंबर समीकरण है x प्लस 20y बराबर 1000 है। 1000 नहीं कर दिया, जब घटाने की बात होता है तो साइन बदल जाता है, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो देखिए तो 1180 में से जब 1000 घटाएंगे तो कितना होगा, 1000 घटाएंगे तो 180 हो जाएगा। 0 के 0, 8 में 0 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 1 में 0 घटाएंगे 1, 1 में से घटाएंगे 0, ये घटाओ। और 26 में से 20y घटाएंगे तो कितना होगा 6y हो जाएगा। और ये वाला x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद हम 6 से y में गुना है, तो बताइए जब 6 से इधर y में गुना है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो y बराबर लिख सकते हैं 180 और बटा में 6 तरीके 18 है, वो 0 उधर जाएगा, तो y बराबर हो गया 30। ऐसी y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब हल निकालेंगे तो x का y का मान इसमें रखना है, तो लिखेंगे x प्लस b और y का मान कितना रखेंगे 30। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 30 और बराबर लिखेंगे कितना 1000 इधर लिख देंगे। अभी 20 में 30 से गुना करेंगे, 2 के 6 और 2 को 0 उतार देंगे, वो 0 ही है, वो 0 ही। x प्लस अब यहाँ पे लिख देना है, बराबर कितना लिखेंगे 1000, जितना है उतना लिखे रहेंगे इधर। अभी प्लस में 600 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 600। तब बताइए 1000 में से जब 600 घटाएंगे तो कितना होगा 400 रुपया। तो ये पता चल गया कि x बराबर 400 आया और y बराबर 30 आया। तो इसी को हम नियम पे लिख देना फिर से कि नियत किराया लिखना है, फिर से नियत किराया, नियत किराया x, नियत किराया x बराबर 400 रुपया। और तो एक दिन का अतिरिक्त किराया, एक दिन का अतिरिक्त किराया, एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो गया y बराबर 30 रुपया हो रहा है, 30 रुपया, y बराबर 30 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया, y बराबर 30 रुपया। एक दिन का अतिरिक्त किराया y बराबर 30 रुपया और नियत किराया हो गया 400 रुपया। ये सही है कि गलत है, इसकी जांच करने के लिए किसी एक समीकरण में x और y का मान रख के चेक करेंगे हमारा दाया पक्ष के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो समझिए सही होगा, नहीं आया तो समझिए गलत है। तो नियत किराया x का मान है 400 रुपया, यहाँ पर 400 लिख देंगे और 20 में y से गुना है, तो y का मान है 30 रुपया आया एक दिन का भोजन। तो यहाँ पे 20 में 30 से गुना करेंगे तो 20 में 30 से गुना करेंगे 600 ही है, 400 ही मिला के 1000 रुपया। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। अब x का मान आ गया 400, नियत भोजन का किराया का दाम हो गया 400 रुपया, फिक्स हो गया हॉस्टल का। और एक दिन का अतिरिक्त भोजन का किराया का दाम हो गया कितना रुपया 30 रुपया हो गया। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने 10वां क्लास के बच्चों को जो 10वां में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो को दिखाइए। कंप्लीट 10वां क्लास का इस पर वीडियो दिखाया जाएगा। थैंक यू।